नमस्कार साथियों, जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम गन्ने के खेत में हैं और प्लीज़ साथियों वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हम बताने जा रहे हैं। खेती किसानी से रिलेटेड बात नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन खेती किसानी, रोजी रोज़गार, तमाम चीज़ों, तमाम मुद्दों पे बात होने जा रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। होता क्या है कि चंद सेकंड वीडियो आप लोग देखते हैं और उसके बाद में वीडियो को छोड़ देते हैं। आज 3-4 मिनट का वीडियो है, उसी में तमाम महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। उस पर आप थोड़ा अमल कीजिएगा। आज हमारे साथी भाई दिलीप कुमार नहीं हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। तो हम मुद्दे पे खुद से ही सवाल करते हैं और आप जो कमेंट बॉक्स में सवाल देंगे उनका, और जो खुद से हमारे मन में जेहन में सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम खुद से ढूंढ के आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहला मुद्दा यही है साथियों। पहले तो आप ये देखिए, हरा भरा खेत जो है, अभी शुरुआत है हरियाली की, ये पानी लगा रहे हैं हम। अब देख रहे हैं कि हम इंजन से पानी ला रहे हैं, मोटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई मोटर कनेक्शन है नहीं। तो हम ठहरे भक्त, अरे मतलब देशभक्त, तो बिजली चोरी कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए इंजन डीजल की खपत बढ़ा रहे हैं और जो है इंजन से गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली सरकार, कोई भी सरकार होगी, 400 पार वाली हो या 400 के पहले ही वाली हो, पूर्ण बहुमत की हो या गठबंधन से बनी हुई सरकार हो, किसी भी तरीके से बनी हुई सरकार हो, लेकिन वो हमारे किसानों की भी सुन ले और कम से कम गन्ने का मूल्य 400 पार तो कर ही दे। कोई भी सरकार आवे, कोई हो निरप, हमें कहानी ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसी भी सरकार आती है, उन सरकारों का जनमानस पे असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जो सरकारें आती हैं उन्हीं सरकारें नीतियां बनाती हैं सदन में बैठ के, और उन नीतियों से आम जनमानस प्रभावित होता है। लेकिन साथियों, पहला मुद्दा ये है कि 4 चरणों का चुनाव बीत गया है, कोई बहुत बड़ी घटना या हादसा सुनने को नहीं मिला है इस तरीके से। तो उसके लिए धन्यवाद है चुनाव कराने वाले सभी कर्मियों का और अधिकारियों का। और साथियों, 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है, और अपने जनपद में भी चुनाव है। तो अपने भारत के भाग्य विधाताओं अर्थात भारतीय मतदाताओं से, अपने गोंडा ज़िले के मतदाताओं से हम यही अपील करते हैं कि सबसे पहले जलपान, उसके बाद मतदान। पहले मतदान, ठीक है, मतदान सबसे पहले हम पोलिंग पर पहुंचेंगे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मतलब मुद्दे को लेकर के बीपी हाई लो होने लगे, तब क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहले उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होके पहले सबसे पहले ORS का घोल पीजिए, और ORS का घोल ना उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए, और इलेक्ट्रॉल पाउडर भी ना उपलब्ध हो तो नमक पानी का घोल, इलेक्ट्रॉल पाउडर शुद्धता से बना करके पी लीजिए कि बीपी हाई और लो ना हो। और अपने मुद्दे को वहाँ बटन दबाते समय भूल ना जाएं। जैसा कि सरकारी कर्मचारी लोग अपना मुद्दा जो है एकदम से क्लियर कर रखे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का जैसे कि मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली, ठीक ऐसे ही युवाओं का मुद्दा रोजी रोजगार होगा, किसी का मुद्दा कुछ होगा, किसानों का मुद्दा उनका MSP गारंटी होगा, या गन्ने के दाम भुगतान से लेकर के होगा, या जो भी आपका मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, रोजी रोजगार मुद्दा है, अस्थाई समस्याएं हैं या स्थानीय समस्याएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी से वाद विवाद किए बिना, अपने घर परिवार नाते रिश्तेदार किसी से भी हमको किसी भी तरीके का वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को अब मतदान करने का अधिकार है, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। तो सभी को ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र छोड़ दीजिए और किसी से वाद विवाद मत कीजिए, क्योंकि कबीरा यह संसार है जैसे श्यामल फूल, कबीरा यह संसार है जैसे श्यामल फूल, और दिन देश के व्यवहार से
दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न बोल। साथियों, ये नेता हैं, नेताओं के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। हमें आपसी संबंध बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, किसी से विवाद विवाद नहीं करना है। कोई तर्क संगत बात कर रहा हो तो आप अपने मुद्दे से उनको ज़रूर अवगत कराएं और उनकी बातों को भी आप सुने, क्योंकि तर्क करने से ही नई चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन साथियों, आपको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी चौक चौराहे पे अपने घर परिवार में ज़रा सा भी तनाव नहीं लेना है। सबको मतदान करने का अधिकार है, सबको अपने मत प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए किसी पर भी जबरिया अपने विचार मत थोपिए। और मतदाताओं से विशेष अपील है कि साथियों, किसी भी तरीके के प्रलोभन में मत फंसिएगा, क्योंकि ये प्रलोभन चंद मिनटों, चंद घंटों, चंद दिनों के हैं। लेकिन जिन मुद्दों को अहमियत दे करके और जैसी सरकार आप चुनेंगे, वही सरकार वैसी ही नीतियाँ आपके लिए, आपके देश और समाज के लिए बनाएगी। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए आप लोगों से निवेदन है कि किसी पर भी बिना कोई ज़ोर दबाव किए और बिना कोई ज़ोर दबाव महसूस किए हुए आप स्वतंत्र हैं, मतदान कीजिए। जय भारतीय मतदाता, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हिंद।